रजिस्टर किया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेके 47 लाख रुपया भर के जो रजिस्टर कर दिया था अपने नाम पर। उधर जो एकेडमी बनने वाली है उसके लिए कल संदीप चिकरे नाम का जो वानखेड़े स्टेडियम का लेटेस्ट आर्किटेक्ट है उसको और थाना से संदीप प्रभु इन दोनों को MCA ने डेवलपमेंट आगे कैसी करनी चाहिए, प्लानिंग क्या करना चाहिए, इसके लिए कल के मीटिंग में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। आने वाले 8-10 दिनों में उनका दौरा और सब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य वो ग्राउंड देखने आएंगे और वहाँ पे आगे के काम की शुरुआत होगी। जल्द ही जो 6 विकेट बनाई है वो 6 विकेट भी हमने पूरी तैयार करके रखी है। उसका कोच भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन देने वाली है और वो कोच जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, इंटरनेशनल कोच होगा और वो भी ट्रेनिंग अच्छी कैसे दी जाए। बुमराह इधर अभी हमने कल से देखा, जब से ग्राउंड के बारे में पता चला है पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट से लोग वो जो पेज है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बुमराह ऐसा एक पेज निकाला है कुछ बच्चों ने, उसके ऊपर पूरे यहाँ वहाँ के सभी क्रिकेटर कांटेक्ट कर रहे हैं और कैसे इसमें शामिल हम हो सकते हैं इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये डेवलपमेंट अच्छी हुई तो बुमराह ये आने वाले दिनों में बांद्रा, कांदिवली, वानखेड़े स्टेडियम के बाद क्रिकेट का हब बन जाएगा। वैसे देखा जाए तो ऐसी सुविधा जो 6 विकेट हमने बनाई है वैसी सुविधा आज पूरे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी नहीं। जो बच्चे लोग खेलते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे 2-3 बच्चे हमारे MCA से खेल रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे मालूमात ले सकते हैं क्या ऐसी जो सुविधा उपलब्ध है, ऐसी सुविधा आपको कहीं मिली है, तो शायद ही उसका जवाब ना आ जाए। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात एक अच्छी सुविधा हमने मुंब्रा में लाई है। मुंब्रा के बच्चों के लिए जो भी क्रिकेट के चहीते हैं उनके लिए जो तकलीफ थी शिवाजी पार्क जाना, आज़ाद मैदान जाना, क्रॉस मैदान जाना, वो तकलीफ खत्म होती, अब वो अपने यहाँ पे ही खेल सकते हैं। एक और एक डेवलपमेंट है कि कुछ रास्ते जो रोक रखे थे, ये MCA ग्राउंड का मैं सब खत्म करने के पहले बोल देता हूँ कि इस ग्राउंड को रोकने के लिए लोगों ने लाख कोशिश की, पूरा दम लगा दिया कि ये ग्राउंड को रोका जाए। देखो ये ग्राउंड में मेरी बच्ची नहीं खेलने वाली, ये ग्राउंड का इस्तेमाल आगे आने वाले जितने भी साल होंगे तब तक मेरे बच्चे और मेरी बच्चियां यहाँ नहीं खेलेंगी। वानखेड़े स्टेडियम से ही सचिन तेंदुलकर निकला, वानखेड़े स्टेडियम से ही रोहित शर्मा निकला, तो ऐसे ही स्टेडियम और ऐसे ही एकेडमी से अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं। जैसे वसीम जाफर निकला, अमोल मुजुमदार निकला। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का योगदान मुंबई क्रिकेट में क्या है इसकी जानकारी अगर दूं तो गुलाम परकार है, जुल्फिकार परकार है, अब्दुल इस्माइल है, एकनाथ सोलकर, सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर, अजीत पै, सुधीर नाइक, सुधीर पै, रंजन मैंदूर, न जाने कितने क्रिकेटर्स मेरे जबान पे है जो मुंबई का नाम पूरे दुनिया में मशहूर करके चले गए। पर इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और उसकी ट्रेनिंग और कोचिंग। तो वही ट्रेनिंग और कोचिंग जो कभी एक ज़माने में मुंबई के एक इलाके में हुआ करती थी, हमने कल से निर्णय लिया है कि हम फैलाएंगे और फैला करके हर गली मोहल्ले में लेके जाएंगे ताकि बच्चों को ट्रेन पकड़ के मुंबई जाना, ट्रेन पकड़ के यहाँ जाना वहाँ जाना वो न हो। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जो बाहर गांव से बच्चे आते हैं उनके लिए हॉस्टल बनाएंगे ताकि बच्चों को वो सुविधा भी मिले और वो हॉस्टल का भी खर्चा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन करेगी। हमको कोई सरकारी पैसे की ज़रूरत नहीं, हम कोई सरकार के पास जाके कटोरा लेके खड़े नहीं रहने वाले। हम हमारे पैसे से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पास जो पैसा है उस पैसे से ही ग्राउंड्स खड़े करेंगे।
कोई चार्जेस लगने वाले नहीं, जो मामूली चार्जेस लगते हैं वही लगेंगे। वेयर मिनिमम, यानी मिनिमम में नहीं, वेयर मिनिमम चार्जेस लगेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं लगना चाहिए अरे बुक्कट है यार जाओ नहीं तो मत जाओ। थोड़ी सी थोड़ा सा चार्ज रखेंगे तो लोगों को लगता है कि भाई नहीं जाना चाहिए। एक सवाल एक मेरे को खत्म करते फिर पिछले 4-5 महीने से कुछ रास्ते रोक के रखे थे, वो रास्ते भी खुल गए हैं। अभी ईवीके का जो मेन रास्ता है, जो ट्रैफिक शिमला पार्क की तरफ से आता है, और आजकल काम से ज्यादा रोकने का काम उमरा में ज्यादा चलता है। काम मत करो लेकिन रोको। एएमसीए को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ पे एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के पास लोगों ने जाके रोको 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 ऐसा किया था, लेकिन उन्होंने बोला इतना अच्छा काम और इतना थाना के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ आ रहा है, मैं नहीं रोक सकता। तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम डेवलपमेंट के काम में उन्होंने कहा कि मैं नहीं, ये ऐसा काम में नहीं कर सकता। फिर ये रास्ते भी रोकने का काम हुआ, लेकिन अब वो रास्ते भी टेंडर निकल जाएगा ही। मुझे एक रास्ता चूहा ब्रिज की तरफ, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो बहुत सारी ट्रैफिक की मुसीबतें खत्म कर देंगे। पानी के भी मसला जो ऊपर के पट्टे में था, अंबेडकर नगर, खड़ी मशीन रोड और ये पट्टे में जो था, अलमास कॉलोनी में जो था, वो लगभग खत्म हो चुका है। नसीम बाग लगभग खत्म हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पानी खत्म हो गया है। आपको अगर मालूम नहीं तो आज हमने थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, खास घोड़बंदर के लोगों ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, क्योंकि घोड़बंदर रोड पे पानी नहीं, घोड़बंदर रोड पे पानी नहीं है। जैसे कचरे के मामले में ऐसा लगता था लोगों को कि मुमरा में ही कचरा साफ नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है पूरे थाना में ही ये बवाल है कि कचरा ही साफ नहीं हो रहा है। मुमरा वासियों को लगता है कि थाना में ही पानी नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। जाके जरा घोड़बंदर रोड घूम के आइए, आपको समझेगा कि पानी है। तो बात हमने जो सुविधा देने की कोशिश की है वो लगातार करते आए हैं, करते रहेंगे और हम देते रहेंगे सुविधा। ये रास्ते का काम हो गया, पानी का काम हो गया, ये मुंबई का ये क्रिकेट एकेडमी का काम हो गया। क्रिकेट एकेडमी का काम ऐतिहासिक है। क्या मालूम हमारे यहाँ पे एक छोटा छुपा हुआ कोई बच्चा रहेगा जो रोहित शर्मा बन जाएगा। इसको क्या मालूम है रोहित शर्मा ओरिजिनल किधर रहता है मालूम है आपको? डोंबिवली से बोरीवली है। तो टैलेंट कहाँ छुपा है किसको मालूम है। रांची जैसे छोटे शहर में धोनी रहा करता था, जहाँ पे क्रिकेट नाम का कोई खेल मालूम नहीं था लोगों को, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चला जाके आज कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो ये काम जो करने लायक थे वो किए हमने और करते रहेंगे। इतनी बात हमारी थी। दूसरी बात ये है कि जल्दी उमरा का डेवलपमेंट प्लान आएगा। डेवलपमेंट प्लान आने के पहले कौन सा कहाँ रिजर्वेशन है ये कोई नहीं बता सकता। ये डेवलपमेंट प्लान डिक्लेयर करने का अधिकार ये सिर्फ गवर्नमेंट को होता है। गवर्नमेंट की वहाँ जांच चालू है और वो जांच होने के बाद मुख्यमंत्री जब उसके ऊपर सही करेंगे, फाइनल ऑर्डर निकलेगा, तब उसके बाद रिजर्वेशन आएंगे। ये जरूर है कि हमने 1/10 यानी 1 अक्टूबर में ये मांग की थी जब हमको पता चला कि मुमरा में ग्राउंड का रिजर्वेशन है, कहीं दिख नहीं रहा है। तो हमने ये मांग की थी गवर्नमेंट के पास और हमारी मीटिंग हुई मिनिस्टर के साथ। हमारी मीटिंग हुई सेक्रेटरी असीम गुप्ता जी के साथ और हमने कहा कि हमको ये रिजर्वेशन लगेगा। तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि हम ये रिजर्वेशन डालेंगे और एक मैदान हम उमरा के लिए लेके आएंगे। और कहाँ आएगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि सब जमीनों की जांच करके कहाँ पे रिजर्वेशन कौन सा है, कौन सा रिजर्वेशन हटाया जा सकता है, इसके ऊपर का निर्णय सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है। तो गवर्नमेंट को हमने ये लेटर दिया था और ये लेटर के बाद हमको हमने जब लगातार में एक
हफ्ते में एक बार 2 बार तो मैं बात करता ही हूँ ऑफिसर्स से। तो उन्होंने कहा है कि जनवरी आखिर तक नहीं तो फरवरी तक ये प्लान क्लियर हो जाएगा और तुम्हारा ग्राउंड का क्लियरेंस आ जाएगा। तो जैसे हमने MCA लाया, हमने बहुत साल पहले कहा था कि हम MCA लाएंगे, हमने MCA लाया। जब जब बवाल चल रहा था कि ग्राउंड नहीं है, तब हमने कहा था कि ग्राउंड आएगा। ग्राउंड किसी का बाप नहीं ले सकता और छीन नहीं सकता, ग्राउंड तो लेना ही है मुमरा। तो ये ग्राउंड आना ही आना है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और वैसे भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, वार्ड ऑफिस, उसके सामने जो खुला मैदान है वो तो खुला ही है, उसके ऊपर बच्चे खेल ही सकते हैं। उसके ऊपर विकेट बनी हुई है, वो पूरा मैदान साफ करके रखा है। जो मांगता है वो आज वहाँ जाके खेल ही सकता है। इसलिए मुमरा के बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ग्राउंड है, आप कहीं पे भी जाके क्रिकेट के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए खास कुछ बोलने की और कहने की कोई आवश्यकता है। पंखा चालू करना